हाय, दिस इज अभिषेक है और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बेसिकली हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके हमें जीरोस पता करने हैं और उनका जो कोफिशिएंट्स है उससे रिलेशन जीरो का पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जीरो फाइंड करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फैक्टर्स हम कैसे करते हैं सबको पता होगा। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को केवल हमारे पास एक है, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट इसका नहीं है तो एक माना जाएगा। तो 8 एक्स स्क्वायर हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर तो जिसकी वैल्यू 8 है, ठीक है, और प्लस माइनस या फिर सम करने पर जिसकी वैल्यू 2 है। इस तरह के फैक्टर्स हमें करने होते हैं। तो देखिए 4 और 2 हमने फैक्टर किए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस 2 हमें चाहिए तो माइनस 4 में से प्लस 2 चले जाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स इसमें होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें x कॉमन आप ले लीजिए, ठीक है, तो ये बचेगा x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 ये बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से आप प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 तो हो गया कॉमन फैक्टर x माइनस 4, और एक फैक्टर हमारा हो गया x प्लस 2, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हो जाएंगे x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ठीक है। ये इसके जो है शून्य हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका ये भी पता करना है कोएफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है जीरोस का, वो भी पता करना है। अब हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमने पढ़ा था। अल्फा क्या है, 4 प्लस माइनस 2, और माइनस बी क्या है, माइनस बी यहां से आएगा, ये माइनस माइनस बी अपॉन ए क्या है 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वल आने चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक, यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है 2 प्लस के 2, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 अपॉन 1, तो ये वेरीफाई होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट्स को और जीरोस को, जो इनका रिलेशन है इस तरह से वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। इसी तरह देखो अल्फा एंड बीटा, ये भी था एक रिलेशन, ठीक है, इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा हमें। तो अल्फा बीटा था सी अपॉन ए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, और यहाँ सी अपॉन ए, सी माइनस सी होगा माइनस 8 अपॉन ए मतलब 1। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये आ रहा है, ये भी माइनस 8 आ रहा है और ये भी माइनस 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि इनका जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जीरो से रिलेशन इसका प्रूफ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो वही सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स होंगे इसके 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना चाहिए और माइनस करने पर, सम करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखिए सम इसका माइनस 4 हो रहा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4s आएगा, 4s स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2s, और यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स के 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है। तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहाँ भी s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। दो बराबर इसके जीरो आ रहा है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई हमें करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वही हमारा माइनस बी अपॉन है,
अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ये हो गया माइनस माइनस का 4 बी अपॉन ए, ए क्या है 4। ठीक है, तो ये देखिए ये तो हो गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हो गया 1, ये यहाँ प्रूफ होता है। अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था सी अपॉन ए, सी अपॉन ए है तो 1/2 इंटू 1/2 कीजिए, सी अपॉन ए क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिखेंगे डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4। देखिए ये भी प्रूफ होता है यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए है। देखिए ये जो माइनस बी अपॉन ए मैंने लिखा हुआ है ना, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना करें आप कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे -4 आ रहा है बी की वैल्यू, तो आप केवल -4 लिख के रह जाएंगे, ये फॉर्मूले में है माइनस। अगर इसके अलावा जो बी जो गुणांक है, ठीक है, अगर उसमें भी माइनस है तो वहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस लगा दिया है, -4 हमें यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ वैल्यू गलत हो जाएगी, फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, जब माइनस माइनस आप लगाएंगे तभी प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो देखिए ये अलग फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर में करने हैं 18 और 7, तो ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 18 है माइनस का, और प्लस माइनस करने पर 7 है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर होते हैं 9 और 2, 9 2 18, और 9 में से 2 अपन माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देख लीजिए 9 2 18 हो गया है, और 9 में से 2 और 2 माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 3 बच जाएगा ये। ठीक है, और इसी यहाँ पे आप +1 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी बच जाएगा 2x माइनस 3। तो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 3x प्लस 1 2x माइनस 3, तो इसके जीरोस आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2, ये इसके जीरो आ जाएंगे। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसे हम करेंगे वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। देखिए मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा हमें करना पड़ेगा, ये प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास 7। ठीक है, तो यह होगा -7 अपॉन ए क्या है हमारे पास 6। ठीक है, इस तरह से होगा ये। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। 1 मिनट रुकिए आप, ये देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/3, ये थोड़ा इजीली सोल्व हो जाता है। यहाँ एलसीएम लेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, और इसको हम सोल्व करें तो हो जाएंगे 7/6। तो देख लीजिए ये भी 7/6 है। हो रहा है प्रूफ ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये सी अपॉन ए है, इसको यहाँ सोल्व करते हैं, सी अपॉन ए है, तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए सबसे पहले, तो 3 इंटू 2 इंटू -1/3, और सी अपॉन ए क्या है, सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू है 6, तो ये देख लीजिए ये भी हो गया 3/6 -3/6 इज इक्वल टू -3/6। तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसके जीरो जो है उसके कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पार्ट का 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो प्रॉपर फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी होती है ना, तो भी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल इक्वेशन मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, कांस्टेंट टर्म अगर मैं जीरो लिख दूँ तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। तो देखिए इसके हम फैक्टर्स करते हैं। 4u स्क्वायर, 4u आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 + 8, ठीक है, कॉमन हमने ले लिया। अब इसकी वैल्यू जीरो कैसे हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कैसे होगी, तो जीरो कैसे होगी, या तो हम 4u को जीरो माने या u + 8 को जीरो माने। और यहाँ गलती कर दी हमने, ये होगा 4u कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास u + 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा u + 2। तो इन दोनों में से कोई भी एक पद हम जीरो लेते हैं ना, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं अगर 4u = 0 होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू 0, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। तो ये इसके दो शून्य आ जाते हैं हमारे पास। अब इनको वेरीफाई हमें करना है, तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा + बीटा -b/a, तो अल्फा क्या 0 + -2 कर दीजिए, -b/a, -b क्या है हमारे पास 8 है, -b/a 4, तो ये देखिए ये -2 आ रहा है, यहाँ भी -2 आ रहा है। और इसी तरह अल्फा × बीटा अगर हम करते हैं तो c/a, c/c क्या है हमारे पास 0 है, तो 0 × -2 करते हैं तो ये 0 ही होता है वैसे तो 0/-0/4, a की वैल्यू 4, तो ये देख लीजिए दोनों 0 होते हैं। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि इसके कोएफिशिएंट्स और इसका जो रिलेशन है ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ये, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है t² - 15, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ आपको, इसको वैसे तो अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो एक आइडेंटिटी बताता हूँ मैं आपको, a² - b², इसकी वैल्यू होती है a + b और a - b, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, a² - b² की वैल्यू होती है a + b, a - b। तो ये भी कुछ इसी फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको t² + √15 और t - √15, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये इसके दो जीरोज आ जाते हैं, तो t की वैल्यू एक तो हो जाती है -√15 और एक वैल्यू हो जाती है t की √15। अब इनको ये दो जीरो हमारे पास आ गई, इनको वेरीफाई हम करेंगे। तो अल्फा + बीटा = होगा -b/a, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए इसमें b की टर्म है ही नहीं, केवल हमारे पास क्या है x² और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म है। b की मान हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो उसको हम जीरो मानेंगे। तो अगर ये जीरो मानेंगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू तो जीरो होनी है, और अल्फा + बीटा करेंगे तो प्लस है माइनस है, अब लिख लीजिए चाहे एक बार, -15 + √-15, ठीक है, -b दिया तो जीरो है हमारे पास, a क्या है हमारे पास 1, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। इस तरह से प्रूफ होता है। इसी प्रकार अल्फा × बीटा करेंगे तो ये होता है c/a, तो ये -15 -√15 × √15 -√15 × 15, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है -15/a की वैल्यू क्या है 1, तो देखिए ये तो हो जाता है यहाँ से 15, 15 कौन सा माइनस का 15, और ये भी हो जाता है माइनस का 15। इस तरह से ये भी वेरिफिकेशन इसका होता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ होगा 12 और 4 3, दो फैक्टर होंगे इसके 4 और 3, तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x, ये प्लस होगा माइनस 4। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो x कॉमन आने पे ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, ये 3x माइनस 4 इसमें आ जाएगा। दो फैक्टर हो गए, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो x की वैल्यू एक -1 हो गई, एक शून्य तो ये आ गया, और x की वैल्यू 4/3 हो गई, एक शून्य यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इसको वेरीफाई हम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, ठीक है, और ये होता है -b/a, तो -b/a, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको -1/a3। अब देखिए ये हो जाता है 1/3, 4/1 में से 4/3 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/3, ये 1/3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/3। इस तरह से प्रूफ होता है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा करेंगे c/a, तो 4/3 इंटू -1, और c क्या है हमारे पास, c -4 है, और a क्या है हमारे पास +3 है। तो देखिए ये भी यही वैल्यू आ रही है इसकी -4/3, और ये भी हो रहा है -4/3, ये इसका आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, जैसे अगर इन क्वेश्चंस की मैं बात करूं, इन सारे क्वेश्चंस में हमें इनका क्वाड्रेटिक जो फॉर्म जो दे रखी थी पॉलिनोमियल की, उसे सोल्व करके इनका जीरो निकालना था, और जो इनका वेरिफिकेशन करना था इनके कोएफिशिएंट्स के साथ जीरोस का, ये हमें वेरीफाई करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच।